व्यक्ति को आगे का सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है, पीछे क्या हुआ वो भूल जाना चाहिए, तो सफलताएं जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। अगर हम ये सोचते रहेंगे पीछे उसने ऐसा किया, उसके साथ क्या है ये वो, तो उससे सफलताओं में काफ़ी बाधाएं रहती हैं, हम पीछे खिंच जाते हैं। तो नमस्कार, राधे राधे। आज देखते हैं कि धनु राशि फरवरी 2025 में कैसी रहने वाली है, जो ग्रहों का प्रभाव है उसका आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव आने वाला है। फरवरी 2025 में जो ग्रहों का परिवर्तन होगा कुछ, उनका भी प्रभाव क्या आएगा, सब कुछ जानते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम, नौकरी, भाग्य, करियर, सबके बारे में जानेंगे आज। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए जिससे आपको सही से समझ आ सके। और मैं आपको इनके उपाय भी बताऊंगा कि आप अगर कोई ग्रह गड़बड़ हैं तो उनका क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चंद्र राशि पर आधारित मैं आपको ये फलादेश बता रहा हूं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं स्वास्थ्य से। हम नंबर वाइज सारा कुछ देखेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं कि स्वास्थ्य यानी आपकी धनु राशि, इस महीने ग्रहों का जो प्रभाव, जो गोचर बदलेगा वो ज़्यादा नहीं बदलेगा। सिर्फ 2 ग्रह बदलने वाले हैं। बुध आपके कुंभ राशि में जाने वाले हैं 11 फरवरी से, और सूर्य आपके कुंभ राशि में 13 फरवरी से जाने वाले हैं। यानी कि सूर्य और बुध दोनों जो आपके सेकंड हाउस में, वो थर्ड हाउस में शनि के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। बाकी किसी ग्रह का कोई गोचर बदलने वाला नहीं है। तो 9th यानी फर्स्ट हाउस आपका धनु राशि के स्वामी गुरु, और गुरु बृहस्पति की जो आपकी स्थिति है वो है आपके 6 भाव में यानी 6ठे स्थान में। तो कुंडली के जो 6ठा घर या 8वां या 12वां घर उतना अच्छा तो नहीं माना जाता है। कोई अच्छे ग्रह बैठे होते हैं तो उतना अच्छा प्रभाव तो नहीं आता है। तो इस समय पर स्वास्थ्य आपका जो रहने वाला होगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का, खाने पीने का खास करके इस समय पे ध्यान रखना है। आपको इम्यूनिटी आपकी डाउन हो सकती है थोड़ी सी, जैसे सर्दी जुकाम, हल्का बहुत बुखार टाइप का। ऐसी कोई खास प्रॉब्लम वैसे नहीं रहने वाली होगी। छोटी मोटी आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं। खाने पीने का आप ध्यान रखें, और यात्राओं में खास करके आप ध्यान रखें। यात्रा अगर कहीं लंबी कोई यात्रा करते हैं तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, पेट से रिलेटेड आप ध्यान रखें। इसके अलावा फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षा का क्या रहने वाला है। तो ये जो पंचम स्थान होता है, इसके स्वामी आपके यानी मेष राशि बनती है पंचम स्थान के, इसके स्वामी केंद्र में ही मंगल बैठे हुए हैं। तो इससे देखा जाता है शिक्षा, संतान योग, संतान के बारे में देखा जाता है, प्रेम संबंधों के बारे में देखा जाता है। तो सबसे पहले हम शिक्षा का देखते हैं कि शिक्षा का यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो जो शिक्षा है, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, शिक्षा का यहाँ पे लगभग केंद्र में ही मंगल हैं आपके, तो लगभग सही रहने वाला है। और दूसरी बात, सूर्य और बुध का जैसे गोचर यहाँ पे आ जाएगा, अभी भी सेकंड हाउस में सही है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा इनकी पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर जाने वाली होगी। सप्तम दृष्टि नवम भाव पे आएगी इन दोनों की दृष्टि, जैसे ही 13 फरवरी से चेंज होंगी। तो शिक्षा का इस समय पर बहुत अच्छा रहना वाला है। और 13 फरवरी से तो आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छी हो जाएगी शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए भी, आप कोई डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, वो भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। और आप किसी जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो भी कीजिए, उसमें भी आपको काफ़ी सफलताएँ मिलने की चांस रहेंगे। मतलब बहुत अच्छा इस समय पर रहने वाला है। और संतान का योग अगर देखा जाए यहाँ पे तो बहुत अच्छा बनेगा। योग बिल्कुल सही बन रहा है इस समय पर, मंगल आपके केंद्र में ही हैं। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपको कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या आपकी कुंडली में मंगल बहुत खराब बैठे होंगे तो शायद हो सकता है कि गर्भ गड़बड़ रह सकता है एक आध बार। लेकिन संतान का वैसे, और संतान से आपको इस समय पर जो तनाव कुछ समय पहले शायद मिले होंगे वो भी उतने नहीं मिलने वाले होंगे संतान पक्ष से खास करके। यहीं पे अगर प्रेम संबंधों को में देखा जाए तो मंगल सप्तम भाव में है, मंगल हैं भाई, तो थोड़े से तनाव तो मिल सकते हैं पार्टनर के द्वारा इस महीने। आपको थर्ड व्यक्ति के द्वारा थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। कोई थर्ड व्यक्ति आपके किसी को भड़का सकता है या पार्टनर को या आपको, तो उसके द्वारा आप में थोड़े से तनाव बढ़ सकते होते हैं। और इस यहीं पे अगर देखा जाए शत्रुओं की, तो शत्रु इस महीने आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई परेशानी खास नहीं आने वाली है क्योंकि बृहस्पति यहीं पे बैठे हुए हैं, तो उनसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली होगी। यहीं पे अगर हम कर्जे का देखा जाए कि जैसे आप पे अगर कोई कर्जा है तो कब तक निकलने की उम्मीद है, या फिर कर्जा आप लेना चाहते हैं तो उसकी क्या पोजीशन रहने वाली है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए
कर्जा अगर आप ले सकते हैं और जल्दी निकल भी जाएगा। इस समय पे योग ऐसा बनता है, लगभग आपको अगर कर्जे की आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं और निकल भी जाएगा। मकान या भूमि के लिए शायद आपको कर्जा लेना भी पड़ सकता है, इस समय पे हो सकता है ऐसा योग बनना है आपका, तो मकान या भूमि में कुछ आप काम करवाएं या प्लाट वगैरह लें तो उसके लिए आपको कर्जे की आवश्यकता पड़ सकती होती है। साथ ही साथ देखा जाए कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, तो वैवाहिक जीवन के स्वामी बुध आपके बैठे हुए हैं अभी सेकंड हाउस में, और इनका जो 13 फरवरी से 11 फरवरी से और यहाँ पे आ जाएंगे, और सूर्य भी आपके 13 फरवरी से आ जाएंगे। तो जो वैवाहिक जीवन है, पार्टनर थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है पार्टनर का इस समय पे, मंगल सप्तम स्थान में ही बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा उनका गुस्सा बढ़ सकता होता है पार्टनर का। और 11 फरवरी से तनाव आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं, जब ये 11 फरवरी से जैसे ही बुध यहाँ पे आएंगे शनि के साथ, तो थोड़ा सा तनाव बढ़ सकते हैं। और पार्टनर को ब्लड से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। आप ये समझ लीजिए, पार्टनर जो होंगे उनको एलर्जी या सर्दी जुकाम बुखार या पेट से रिलेटेड, अंदर से रिलेटेड थोड़ी सी, जो आपके पार्टनर होंगे, जीवन साथी होंगे, उनको थोड़ी सी ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम भी बढ़ सकती होती है। इस समय पे खास करके ध्यान रखें। और अगर यहाँ पे भाग्य कैरियर का मेन रूप से हम देखते हैं, यहाँ पे भाग्य कैरियर का, तो भाग्य कैरियर आप ये समझ लीजिए, भाग्य आपका पंचम स्थान, और जैसे ही सूर्य का गोचर बदल के यहाँ पे आएगा, उनकी पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि जाने वाली है, तो भाग्य आपका इस समय बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जो आपके रुके हुए कार्य होंगे वो सभी, उनमें आपको सफलता दिखेगी। आप देख लीजिएगा, सफलता इस समय पे दिखेगी, और नए कार्यों में भी सफलता मिलेगी। और नया काम आप अगर कोई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। 11 फरवरी से जैसे ही बुध आ जाएंगे और 13 फरवरी से सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, इनकी सीधी दृष्टि जाएगी और अच्छी रहेगी, और अभी भी सही है गोचर लगभग, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और कैरियर में देखा जाए तो केतु सही स्थान पर नहीं बैठे हुए हैं, केतु सामने बैठे हुए हैं कैरियर के घर में ही, यानी 10वें स्थान, यानी कैरियर। ये भाग्य का होता है, ये कैरियर का, बिजनेस का, जॉब का। तो कैरियर में देखा जाए तो आप ये समझ लीजिए केतु सही नहीं है, तो थोड़ा उतार चढ़ाव तो आपको देखने में मिलेगा। और 11 फरवरी के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे 11 फरवरी से ये आपके जो बुध हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, इनकी दृष्टि जाने वाली है कि मतलब, तो इससे आपको काफ़ी हद तक अच्छा दिखेगा। और नौकरी मिलने के अगर योग देखे जाए, नौकरी में क्या रहने वाला है, तो नौकरी मिलने के योग 13 फरवरी के बाद बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे ही सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, इनकी दृष्टि सीधी नवम भाव पे जाएगी, तो आप नौकरी मिलने के बहुत अच्छे योग मिलते हैं। और इस समय पे एक चीज़ और भी आएगी, जैसे सूर्य और बुध का गोचर आ जाएगा, जो शौक मौज की चीज़ें होती हैं उनकी आपको प्राप्ति भी होगी। इस समय पे बहुत बढ़िया रहने वाला होगा, और लगभग सही रहेगा। 11 फरवरी से और भी अच्छा ही हो जाएगा। अच्छा, पार्टनर से अगर व्यापार पर दृष्टि जा रही है, यहीं पर व्यापार देखा जाए अगर, कि व्यापार जो करते हैं उनका कैसा रहने वाला होगा, तो व्यापार भी लगभग सही रहेगा। 11 फरवरी से और अच्छा बढ़ जाएगा, व्यापार भी अच्छा रहेगा। और मकान वाहन का भी आपका इस समय पे योग बनता है। मकान या वाहन कुछ ऐसा आप जरूर लेंगे, उसमें शौक मौज की जो चीज़ें होती हैं, मकान वाहन का भी योग बनता है। आप मकान में कुछ काम करवा सकते हैं या प्लाट ले सकते हैं, ऐसा योग इस समय पे आपका बनता है, सही रहेगा लगभग। पार्टनरशिप का जो, अगर व्यापार कोई पार्टनरशिप में करते हैं तो उनका भी अच्छा रहने वाला होगा। कुछ तनाव पार्टनर के द्वारा इस समय पर शायद मिलने की उम्मीद रहेगी, केतु बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा, या जैसे आपको इस प्रकार का भय रहेगा कि ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, इस प्रकार की शायद स्थिति थोड़ी बहुत देखने में आएगी। और यहाँ पे अगर केस मुकदमा का देखा जाए तो केस मुकदमा आज जो होंगे वो लगभग उसमें सफलता के योग बनते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कोई वकील इत्यादि हैं या कचहरी में कोई काम करते हैं, जज हैं, तो इस समय पे उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। लेकिन विशेष रूप से अगर कोई कचहरी में किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करते हैं जो पैसे लेके काम करवाते हैं, 2 नंबर के कार्यों से थोड़ा सा बचे रहें, वो इस समय पे अच्छा नहीं रहने वाला होगा विशेष रूप से। और बाकी आपकी कुंडली भी डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में कितना अच्छा है। भाई मैं तो यही कहूँगा कि गोचर जो है वो तो हर किसी राशि पर प्रभाव देता है। अब आपकी अपनी कुंडली में, जैसे मान लो आपके सप्तम स्थान में मंगल बैठे हैं, तो पार्टनर को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति होगी मंगल की, बहुत अच्छे होंगे, उच्च के होंगे, बहुत अच्छे बैठे हुए होंगे, तो खास प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी बहुत सी महसूस होगी। लेकिन अगर बहुत नीच के अस्त व्यस्त कुछ बैठे होंगे और सप्तम स्थान में या और कहीं गलत जगह बैठे होंगे तो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अपनी कुंडली भी काफ़ी डिपेंड करती है। तो मेरा मानना यह है कि जब कोई प्रॉब्लम दिखे तो किसी योग्य व्यक्ति को कुंडली एक बार जरूर दिखा देना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी
लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। और मैं आपको इसके उपाय भी बताता हूं कि आप ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं। इस समय पे आप माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, उससे आप पूजा पाठ कुछ भी कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा रहने वाला होगा। और गुरु के बीज मंत्र का जरूर, छठे स्थान में बैठे हुए गुरु के बीज मंत्र का आप जाप कीजिए। ओम ग्राम ग्रीम गुरोम साई गुरुवे नमः 11 बजे से पहले पहले आपको बहुत फायदा रहने वाला होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।